नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित। चलिए आज हम बहुत ही बेहतरीन एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की। इसमें कि आपको बहुत ही बेसिक से चीज़ें समझाऊंगा और इसमें हम रेशियो मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। एक ही मेथड रहेगा, सारे क्वेश्चन उसी मेथड से बहुत ही इजी तरीके से हम सीख लेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास पे हम। देखिए टाइम एंड वर्क का आज स्टार्ट कर रहे हैं और टाइम एंड वर्क में अब इसमें देखेंगे पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटी सी चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज आपको नहीं समझानी है मुझे, लेकिन बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो आप, मुझे पता है, एक भी क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आपको पहली चीज तो एलसीएम जल्दी से लेना आना चाहिए। जो अगर नहीं आता है तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क होता क्या है। वर्क बेसिकली क्या होता है, वर्क होता है जो भी हमारी इफिशियंसी होती है वो कितने टाइम में, यानी कि वर्क होता है हम अपनी कितनी इफिशियंसी के साथ कितना टाइम लेते हैं। समझ रहे हैं। हाँ, हर एक इंसान की कोई ना कोई एक क्षमता होती है जिसको हम इफिशियंसी बोलते हैं। तो उस एफिशिएंसी में क्या होता है कि हमारा टाइम कितना ले रहे हैं, उसी एफिशिएंसी से हम कितना टाइम ले रहे हैं, वही हमारा वर्क हो जाता है। जैसे कि मैं एक दिन में 2 काम कर सकता हूँ और मैंने 5 दिन काम किया, तो कितना वर्क कर लूँगा मैं? 10 वर्क कर लूँगा। यही होती है एफिशिएंसी। इसको हम देखते हैं अच्छे से। आप इसमें देखिए वर्क इक्वल क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब अगर हमारा वर्क क्या होता है, अगर कांस्टेंट हो जाता है, वर्क क्या हो जाता है, अगर हमारा वर्क कांस्टेंट हो जाता है तो एफिशिएंसी जो है वो हमारी, वो एंटी प्रोपोर्शनल किसकी हो जाती है, टाइम की। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, एफिशिएंसी टाइम के एंटी प्रोपोर्शनल हो गई। तो देखिए इसका मतलब ये है, एफिशिएंसी को अगर हम बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, एफिशिएंसी को अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे कि एक दीवार है, एक कोई एक दीवार है, इसको बनाने में यदि कोई बंदा कहता है कि मैं इसको क्या करता हूँ कि 10 दिन में बना लेता हूँ, मैं इस दीवार को 10 दिन में बना लेता हूँ, तो आपसे अगर पूछा जाए कि अगर एक बंदा एक दीवार को 10 दिन में बना लेता है तो वो एक दिन में कितना बनाएगा, आप कहेंगे एक दिन में 10वां हिस्सा बनाएगा। वो समझ रहे हैं, एक दिन में वो 10वां हिस्सा बनाएगा, तभी तो वो क्या करेगा, 10 दिन में पूरी दीवार बना लेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वही बंदा क्या कर रहा है कि इस दीवार को 20 दिन में बना रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/20, यानी कि एफिशिएंसी इसकी कम हो गई। अब वो एक दिन में कितना हिस्सा बना रहा है, 20वां हिस्सा बना रहा है। पहले वो 10वां हिस्सा बना रहा था और अब 20वां हिस्सा। इसको हम और बेहतरीन तरीके से समझेंगे क्योंकि इसमें टाइम एंड वर्क में और कुछ है ही नहीं। अगर इस चीज को आप समझ गए, समझ लो आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले हुए। देखो इसको ऐसे भी समझते हैं हम। सपोज कोई वर्क है हमारा, ये वर्क दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, टाइम। ये हमारा वर्क है। अब आप देखेंगे ये कैसे काम करता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 20 वर्क है हमारा, क्या है, वर्क कितना है, 20 है। तो इफिशियंसी मैं सपोज ले रहा हूँ कि यहाँ पे 2 है। अगर मैं एक दिन में 2 काम करूंगा, एक दिन में 2 काम, एफिशिएंसी क्या होती है, पहली चीज तो ये है कि एफिशिएंसी क्या होती है। कई लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, क्षमता। तो क्षमता हम उसको बोलते हैं कि एक दिन में या एक मिनट में या एक घंटे में किया हुआ वर्क, यानी कि इन वर्क इन अ यूनिट टाइम, यानी कि किसी भी एक यूनिट टाइम में किया हुआ वर्क। अब आप कहेंगे इसमें डे क्यों नहीं लिखा, तो डे नहीं होता है वो, ना ही कुछ होता है, क्योंकि कई बार हम जो हमारी इफिशियंसी उसको हम डे में मेजर करते हैं, कई बार हमारा क्या होता है उसको मिनट्स में कहते हैं कि कोई काम इसको मैंने 10 मिनट में कर लिया है। फिर मैं कहूंगा कि आप कहेंगे कि ये आपने तो कहा था दिन में होता है, लेकिन दिन नहीं होता, ये यूनिट होती है, टाइम की यूनिट, समझ रहे हैं। तो जैसे 20 वर्क है और एफिशिएंसी आपकी 2 है, यानी कि एक दिन में आप 2 काम करते हैं तो आपको कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। अभी वर्क में सेम रखता हूँ 20 ही और आपसे कहता हूँ एफिशिएंसी अगर आपकी 4 हो गई है तो आप क्या करेंगे, टाइम आपको कितना लगेगा, 5। एक चीज और नोटिस किया आपने, ये कितना हो रहा है, 2 गुना, ये कितना हो रहा है, हाफ। यानी कि ये देख रहे हैं आप, टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन क्या है, एंटी प्रोपोर्शनल है।
एंटी प्रोपोर्शनल, यानी कि टाइम जैसे ही देखो हम टाइम को क्या कर रहे हैं, टाइम को अगर मैं आधा कर रहा हूँ तो ये एफिशिएंसी क्या हो रही है, डबल हो रही है। समझ रहे हैं इस चीज को। अब मैं फिर कहता हूँ कि इसको मैंने 5 कर दिया तो टाइम अब कितना लगेगा, 4। ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि एफिशिएंसी को मैंने 10 कर दिया, कितना कर दिया, 10, यानी कि एक दिन में वो 10 काम कर लेगा, तो आपसे कहेंगे कि 20 काम को कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे 2 दिन लगेगा, 2 दिन। सपोज मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में वो पूरा 20 काम कर रहा है, तो अब कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे एक दिन में 20 कर रहा है और काम भी पूरा 20 है, तब तो वो एक ही दिन में कर लेगा। है ना इस चीज को, तो इस चीज को आप समझ गए हैं। बस यही टाइम एंड वर्क है। अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, चलिए हम उसको सिखाते हैं आपको। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ए अकेले किसी काम को 40 दिन में करता है, यानी कि ए जो है वो अकेले किसी काम को 40 दिन में करता है, यानी कि ये इसका क्या है, टाइम है। ये क्या है, टाइम है। और बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, यदि ये दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर टाइम कितना लेते हैं, आप कहेंगे 8 दिन लेते हैं। तब मैं कहूंगा कि इसका एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको अगर सपोज वर्क पता चल जाए, समझ रहे हैं, अगर आपको वर्क पता चल जाए कि आपको कितना काम करना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस चीज को मेजर करना कि मैं कितनी एफिशिएंसी से करूँ, वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको एक वर्क मान, लेकिन वर्क यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन आप इसको वर्क को मान सकते हैं। आप क्या मानिए, उसके लिए आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 40 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 40 ही आएगा। कितना आएगा, 40 ही आएगा। 40 और 8 का एलसीएम आपका 40 ही आएगा, सही है ना। तो 40 और 8 का एलसीएम आपका 40 आएगा। अब आप इसमें देखेंगे, ये क्या मान लिया मैंने, ये आपका वर्क, क्या है ये है वर्क, इफिशियंसी। अब आप इसमें देखेंगे कि इफिशियंसी क्या होती है, तो वर्क इक्वल क्या होता है, अभी मैंने लिखवाया था वर्क इक्वल होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। लेकिन अब आपको इसमें इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी इक्वल कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा इफिशियंसी के इक्वल। ये इस साइड चला जाएगा, ये दिख नहीं रहा आपको, मैं इधर इसको ऊपर कर देता हूँ। वर्क इक्वल क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल होता है आपका टाइम इनटू इफिशियंसी। तो इफिशियंसी इक्वल कितना हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम। ये हो जाएगा आपका इफिशियंसी के इक्वल। समझ रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ पे आपको वर्क कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और एक ही अगर इफिशियंसी निकालना है तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। 40 वन जा 40, यानी कि 1, यानी कि एक की इफिशियंसी कितनी आ गई है, 1। इसको आप जनरली वैसे भी सोच सकते हैं कि अगर एक काम 40 काम है हमारे पास और उसको ए करने में 40 दिन ही ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक दिन में एक काम कर रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को। ऐसे ही सेम फर्क कितना है, 40, और ए और बी दोनों ही एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, सॉरी, ए और बी कितना टाइम ले रहे हैं, 8 दिन ले रहे हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, इसको डिवाइड कर दो। 8 5 या 40, यानी कि 5। समझ रहे हैं, यानी कि उसकी इफिशियंसी कितनी है, 5। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ए की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, मैं थोड़ा इस साइड खिसका लेता हूँ। तो इसमें ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, आप कहेंगे ए प्लस बी की इफिशियंसी है 5। आप मुझे एक चीज बताइए, जब ए की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, तो फिर बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 5 माइनस 1, यानी कि कितना आ गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपने वर्क निकाल लिया है और आपने ए की बी की इफिशियंसी निकालनी है। अब आपको सिर्फ ये निकालना है कि वो कितने दिन में काम करेगा। तो कुछ नहीं करना है, वर्क इक्वल क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी। अब आपको टाइम फाइंड करना है, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम। वर्क कितना है, 40,
इफिशियंसी कितनी, इसकी क्षमता कितनी निकली है एक दिन में 4 काम करने की। कितना कर लेगा ये? 10 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही लेंथी समझाया है, इसको बहुत ही जल्दी कैसे कर सकते हैं इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है? तो इसको बहुत जल्दी कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें। जैसे कि कुछ नहीं करना है, हमें लेना है कि एक वर्क कर सकता है 40 डे में और ए प्लस बी कर सकता है 8 डे में। दोनों का एलसीएम लेंगे जिससे कि हमारा वर्क निकल आए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 40। 40 बन जा 40, 8 5 जा 40 यानी 5 आ गया। ए कर रहा है एक दिन में एक काम और ए भी कर रहे हैं एक दिन में 5 काम। ए और बी एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। जब ए एक ही कर रहा है तो बाकी का जो 4 काम बच रहा है वो कौन कर रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब एक दिन में एक ए काम कर रहा है और एक ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो जो 4 काम एक्स्ट्रा हो रहा है वो बी ही तो करेगा। क्या आप करेंगे जाके? समझ रहे हैं? बी करेगा ना। तो बी की इफिशियंसी कितना, एक दिन में अगर वो 4 काम करेगा तो 40 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 40/4 यानी कि 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समझेंगे उसको। मैंने बहुत ही लल्लू क्वेश्चन नहीं लिए हैं इसमें, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं और इसमें आप देखेंगे उसमें समझ में आएगा, क्योंकि आपको बहुत ही बेसिक से वही एक बी वाले में सारे क्वेश्चन लेता रहूं और करवा के चला जाऊं, आपको मजा आएगा उसमें लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। इसलिए वो करो जो एग्जाम में आ रहा हो। अब इसमें क्या है, ए बी तथा सी किसी काम को 12 दिन में, 18 दिन में और 36 दिन में कर लेते हैं। यानी कि ए क्या करता है 12 दिन में, बी क्या करता है 18 दिन में और सी करता है 36 दिन में। वे सभी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं फिर भी काम छोड़ देता है। समझ रहे हैं? मैंने एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लिया है, आगे और वीडियो मिलेंगे उसमें आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। इसमें क्या है, ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी जो है कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में और सी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 36 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। तो इनका वर्क निकालना है तो मैंने क्या बताया, वर्क निकालने के लिए आप इसका कर लो एलसीएम। वर्क निकालने की एलसीएम। अब आप एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम लेने का बहुत अच्छा तरीका है कि इसको हम पहले क्या करेंगे, इन सब में 12 को लिख लेंगे तोड़ के। तो 12 कैसे लिख सकते हैं आप? 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से 12 लिख लिए। अब 18 को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? 18 को बनाने के लिए आपको चाहिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि 3 दूनी 6 तो है इसमें। 18 में क्या आता है ऐसे देख लो पहले। 18 में क्या होता है 3 गुणित 3 गुणित 2, यानी इसमें 3 है 2 है, एक 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे इसमें एक और 3 ले लेंगे। ऐसे एलसीएम लिया करो। 36, 36 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 6 छंग 36 यानी 6 गुणित 6 बराबर मतलब 2 गुणित 3, 2 गुणित, ये क्या हो गया है? ये आपका 36। लेकिन इसमें देखो एक दो है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी कि सभी है तो इसमें ये पूरा एलसीएम हो गया। अब देखो हमें इसको भाग देना है तो भाग देने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा। आपको अगर क्वेश्चन जल्दी करने हैं तो उसको समझना पड़ेगा। 2 दून 4, 4 तिया 12, कितना बचा 3, 3 बचेगा। आप भाग देख के नॉर्मल भी देख लीजिए यही आएगा। 18, 18 को देना 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, 18 यानी कितना आ जाएगा इधर 2 बचा है। अब यहाँ पे 36, 3 त्रिके 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कुछ भी बच रहा है? नहीं बच रहा है, यानी कि एक बचता है हमेशा, कुछ भी नहीं बच रहा है तो कितना होगा? एक हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका है टाइम और ये आपका क्या है? ये है आपकी इफिशियंसी। ये क्या है? फर्क है। अब मुझे एक चीज बताइए इसमें समझने वाली, कि वो कह रहा है वे सभी 2 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है? ए जो है, रेड कलर से बताते हैं, ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? 3 करता है। बी एक दिन में कितना करता है? 2 करता है और सी एक दिन में कितना करता है? 3 करता है। यानी कि ये सभी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ये सभी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे?
तो आप कहेंगे 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। और हमारे पास उसने सभी ने मिलकर कितना काम किया, 2 दिन किया। अगर एक दिन में सभी मिलकर 6 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, 6 दूनी 12। कितना काम करेंगे, 12। और ये वर्क का हम इंटू कर लेंगे तो कितना आ रहा है, 3 त्रिके 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी कि वर्क कितना है हमारे पास, 36। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जब उन्होंने एक तीनों एक एक दिन अगर काम करेंगे तो 3 2 5 और 1 6, यानी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। 2 दिन उन्होंने साथ मिलके काम किया है तो कितना हो गया है, 12 दिन हो गया है। और अगर वो हमारा 36 काम है तो अगर 12 काम हो चुका है उसमें से तो कितना बचेगा, तो 36 माइनस 12 कितना बचा, 24। यानी कि जो हमारे पास रिमेनिंग वर्क है वो कितना है, 24 है। रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है हमारे पास 24। और लेकिन क्या हुआ है कि ए कौन गया है, बी चला गया है। और फिर बी काम छोड़कर चला गया, चल चला जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, काम होगा। ठीक है, जाने से काम थोड़ी रुक जाता है। तो क्या होगा कि बी चला गया है, अब काम कौन कौन करेगा, अब हमारा काम करेगा ए और सी। ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे एक दिन में ए 3 काम करता है। और सी एक दिन में कितना काम करता है, यानी कि 1 काम करता है। अभी तक जो हमारा काम हो रहा था वो कितना हो रहा था, 6 वर्क हो रहा था एक दिन में। लेकिन क्योंकि बी छोड़कर चला गया है तो अब हमारा काम कितना होगा एक दिन में, अब हमारा एक दिन में काम कितना होगा, अब हमारा एक दिन में काम हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक दिन में कितना हो रहा है, 4 काम हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 काम हो रहा है एक दिन में। इसको मैं हाइड कर ले रहा हूँ अपने आप को। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4 काम हो रहा है, क्योंकि ए कर रहा है 3 काम और बी कर रहा, सॉरी सी कर रहा है 1 काम। तो जब एक दिन में अगर 4 काम होगा तो 24 काम करने के लिए हमें कितने दिन चाहिए, तो 24/4 कर देंगे, आंसर आएगा 6 दिन। यानी कि काम को पूरा करने के लिए ए तथा सी को कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे ए तथा सी को कितना समय लगेगा, 6 डेज। इसी में एक और पूछ लेता है कि तो पूरा काम होने में कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर ए और सी ने बाकी काम पहले तो 2 दिन किया सभी ने मिलके, उसके बाद 6 दिन ए और सी ने किया है, तो पूरा काम होने में कितना दिन लगेगा, 8 दिन। क्वेश्चन में 2 तरीके से वो पूछ सकता है, या तो ये पूछेगा जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में हुआ है, तो आप बता देंगे वो 6 दिन में हुआ है। अगर उसने पूछा कि पूरा काम कितने दिन में हुआ है, तो आप कहेंगे ये 8 दिन में हुआ है। समझ में आया, नहीं आया हो तो इसको एक बार रिपीट करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी और सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, यानी कि ए बी और सी, अब देख रहे हैं अभी उन्होंने क्या किया था, अलग अलग किया था, अब वो क्या कर रहे हैं, एक साथ में ही, समझ रहे हैं, एक साथ में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। उसने कहा ए बी और सी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, टाइम कितना है, 4 डेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस सी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4.5 डेज में। और बी प्लस सी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। कोई दिक्कत नहीं है। ये इनका आ गया है क्या, ये इनका आ गया है टाइम। ये जो आपको है ये है इनका टाइम। अब आपको क्या करना है, इनका निकालना है वर्क। तो वर्क निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, इन सभी का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आपको इसमें पॉइंट दिख रहा है तो परेशान मत हो जाना, कोई दिक्कत नहीं होती है पॉइंट से। पॉइंट से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। 4 को कैसे लिखेंगे, 2 2 जा 4। अब 4.5 सपोज मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 9/2। कितना लिख रहे हो, 9/2। तो इसको मैं सपोज ले लूंगा 9। कितना ले लूंगा, 9। ओके। अब 12, 12 क्या इससे बन रहा है, हाँ बन रहा है। सॉरी, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दिया 12, यानी कि ये कितना हो रहा है,
तो आपका ये टोटल वर्क कितना आ गया है, ये आ गया है। ये एलसीएम लेना मैं सिखा दूंगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो इसको मैं एक वीडियो सेपरेट ही बना दूंगा कि बहुत जल्दी से एलसीएम कैसे ले सकते हैं। इसको हम 2 2 4, कितना बचा 9, 4.5। 4.5 क्या होता है, अगर हम 4.5 से इसको भाग देंगे तो 9 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना बचेगा 8। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब इसके बाद 12, 12 से अगर भाग देंगे तो 2 दूनी 4, और इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 3 या 12, यानी इधर कितना आ जाएगा 3। यानी कि जब आपका देखो तीनों चीजें निकल आई हैं, अब आपको कोई भी इसमें टेंशन लेने की चीज है नहीं। आपका ये निकल आया है क्या, ये निकल आई है आपकी इफिशियंसी, और ये आपका निकल आया है, कलर ले लेता हूं मैं दूसरा कोई, इसमें ये निकल आया है आपका तो ये निकल आया है आपका वर्क। वर्क कितना निकला है, इसका इंटू कर लेंगे तो कितना हो जाए, 3 त्रिके 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी कि वर्क कितना है 36 आपका वर्क हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब जैसे ही आपका टाइम, इफिशियंसी और वर्क तीनों ही निकल आए हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप इसमें देखिए उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। आप मुझे एक चीज बताइए, ये कौन सी बड़ी बात है जब मुझे पता है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। तो मुझे अगर बी और सी का काम इसमें से घटा दिया जाए तो क्या मुझे सी, सॉरी इसमें काम किसका निकालना है, सी का, सी का काम निकालना है। तो इसमें आप देखिए इन दोनों के काम को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों के काम को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस 2 सी, ए प्लस बी प्लस 2 सी, कितना आ रहा है 8 और 3 11। यानी कि जब आप देख रहे हैं कि इसमें ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं, और ए प्लस बी प्लस 2 सी कितना, सी अगर दो बार आ रहा है तो कितना हो रहा है 11 काम कर रहा है। यानी कि जो 2 काम एक्स्ट्रा हो रहा है वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कितना कौन कर रहा है, सी कर रहा है। यानी कि सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2। तो जो हमारा 36 काम है उसको सी कितने दिन में कर लेगा, 2 से भाग दे देंगे, आंसर आएगा 18। 18 इसका आंसर हो गया। अगर वो पूछेगा कि ये कोई भी, अब इसमें से कोई भी पूछ ले कि सी कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बी का एफिशिएंसी निकालो और बाय को डिवाइड कर दो एफिशिएंसी से, आपका टाइम आ जाएगा। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैं एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, समझ रहे हैं इस चीज को। इस पे लेते हैं, यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता है। यानी कि तुरंत हम लिखेंगे एक का टाइम कितना लेता है, 63 घंटे। बी का हिस्सा क्या होगा, अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में कर सकते हैं। यानी कि ए और बी कितने दिन में कितने घंटे में कर सकते हैं, 36। देखो मैंने कहा था आपसे कि दिन नहीं होता है, इफिशियंसी का मतलब दिन नहीं होता है, कई बार वो घंटों में दे देता है, तो घंटों में ही फिर उसकी इफिशियंसी निकलेगी। तो ए किसी काम को कितने 63 घंटे में कर सकता है, और ए और बी उस काम के लिए कितने दिन में कितने घंटों में कर सकता है, 36 घंटों में कर सकता है। तो पहला काम ही मेरा ये है कि हमें फर्क निकालना है। फर्क निकालने के लिए 9 7 63 और 9 9 चौको 36, ये आ गया इसका एलसीएम। तो 9 7 63 बचा कितना 4, 9 9 चौको 36 बचा कितना 7। यानी कि ए की इफिशियंसी जो है वो 4 है, और ए प्लस बी की इफिशियंसी जो है वो 7 है। अगर इसमें हम ए की इफिशियंसी को रख देते हैं
इधर 4 प्लस बी बराबर 7। तो बी की इफिशियंसी कितनी निकल आई है? बी की इफिशियंसी निकल आई 7 माइनस 4 इक्वल 3। यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी आ गई है? 3 आ गई है। इसको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। कितना आ गई है? बी की इफिशियंसी हमारी आ गई है 3। जब बी की इफिशियंसी 3 है तो ए अनुपात बी, यानी कि ए की इफिशियंसी कितनी है? 4 और बी की इफिशियंसी कितनी है? 3। तो आप मुझे एक बात बताइए भाई कि जो भी जितनी जिसकी क्षमता होगी उसको रुपए भी तो उसी के हिसाब से मिलेंगे। अगर किसी की क्षमता ज्यादा है यानी वो ज्यादा काम करेगा तो उसको रुपए क्या होंगे? ज्यादा मिलने चाहिए। जिसका क्षमता कम है उसको कम रुपए मिलने चाहिए। तो ये जो रुपए है हमारे पास 5950, ये टोटल रुपीस है। और ये कितने काम के लिए मिले हैं? 4 3 7 काम के लिए। कितने? दोनों की इफिशियंसी को जोड़ देंगे हम तो कितनी आ रही है? 7। यानी कि ये रुपए जो है हमारे पास वो 7 काम के लिए हमें मिले हैं। लेकिन वो पूछ रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो आप कहेंगे कि बी का हिस्सा कितना होगा? 3। यानी कि 7 में से 3 हिस्सा किसका होगा? बी का होगा। 7 से इसको भाग दे देंगे। 7 8 जा 56 है, 7 और 56। कितना बचा? 3 7 पन्ना 35। यानी कितना? कितने टाइम गया? 850। यानी कि 850 इंटू 3, ये कितना आएगा? 2550 रुपए का। इधर नहीं दिख रहा है तो 2550 रुपए कितना आ गया है? 2550 रुपए। यानी कि बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2550 रुपए। इसमें मैं एक और चीज बता दे रहा हूं कि अगर उसने पूछा ए का हिस्सा कितना होगा, क्या पूछा उसने? अगर उसने पूछा कि ए का हिस्सा क्या होगा तो आप बहुत ही इजी तरीके से ए का भी हिस्सा बता सकते हैं। ए का हिस्सा हिस्सा कितना का? 5950/7 इंटू ए का हिस्सा कितना है? 4। 4 से इंटू कर देंगे। ये कितना आया था? 850 इंटू 4। पंचों को 20, 8 को 32, 32 और 2 34, यानी कि 3400 रुपए इसके आ गए। ए का हिस्सा आ गया। ठीक है। ये और भी दोनों का ही हिस्सा अगर निकालना है तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी आपको कि जितनी जिसकी क्षमता है, जितनी जिसकी क्षमता है वो उसको उतने ही रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी घर को 55 दिनों में पेंट कर सकता है, यानी कि ए की क्षमता कितनी है? 55 दिनों में कर सकता है। और बी जो है वो 66 दिनों में कर सकता है। सी के साथ मिलकर भी इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाते हैं तो उसको 12 दिन में कर सकते हैं। तो हम पहले तो वर्ग निकालेंगे। वर्ग कितना होगा? तो आप कहेंगे 11 गुणित 5 यानी 55। अब इसमें 66 के लिए मेरे पास 11 तो है ही, 6 और जोड़ दो इसमें 6। अब 12 के लिए 6 तो है ही, 2 और जोड़ दो। देखो एलसीएम निकल आया। इस तरीके से एलसीएम निकालना है आपको। आप वही बच्चों वाला तरीका ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो पता चला आपने एलसीएम ही निकाल पाया 2 मिनट में। हो गया काम। समझ रहे? तो एलसीएम बहुत जल्दी निकालना है। आप अब 55 से इसको भाग देंगे तो 11 पचे 55, 6 दूनी 12 शेष बचा है, इसको लिख दो। 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, 5 दूनी 10 शेष बचा है इसमें। अब इसमें देखेंगे हम 6 दूनी 12, 11 पचे 55, यानी 55 शेष बचा। अब आप इसमें पूछा क्या गया है तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है। अब आप इसमें एक चीज देखेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर ही कितना काम करते हैं एक दिन में? 55 काम कर देते हैं। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 55 करते हैं। और ए प्लस बी मिलकर कितना करते हैं? 12। ए प्लस बी कितना करते हैं? 12 प्लस 10 यानी कि कितना करते हैं? 22 काम करते हैं। तो सी कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी में से इसको घटा दो तो 55 माइनस 22 यानी कि कितना आया? 33 आ गया। यानी कि सी जो है
वो एक दिन में 33 काम करता है, तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? वर्क अपॉन उसकी इफिशियंसी कर देते हैं हम 33, 11 या 33, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि कितना आया आंसर इसका? 20 आंसर आ रहा है। ओके, तो यहाँ तक इसको समझ में आया? ये इसमें क्वेश्चन और भी है, लेकिन ये वीडियो काफी लेंदी हो रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यार इसको यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस और मिल जाएंगे, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करिए, पहले तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, जब ही आपको इतनी चीजें समझ में आएंगी। तो एक बार जैसे ही आपको ये रेशियो मेथड समझ में आ गया ना, तो कोई भी मेथड अच्छा ही नहीं लगेगा। आप सेकंड नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इससे एलसीएम निकालना सीखिए, तुरंत एलसीएम निकालिए, उसको सेकंड नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और पढ़ते रहिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।